प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग कक्षा 9 में हिंदी के अंदर जो संस्कृत खंड है उसमें पहला जो है वंदना, इस वंदना पाठ का अध्ययन करते हैं। इसमें हम देखते हैं पहले में जो वंदना है आपका, उसमें हम देखते हैं कि वंदना की गई है, प्रार्थना की गई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? वही है पहले में। आप किसी से कुछ भी प्रार्थना करते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं तो उसी से मांगते हैं जो उसके पास मौजूद होता है। ऐसा हम मानते हैं कि परमात्मा के पास इस दुनिया की सब कुछ चीज़ें उसके पास है, तो हम उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से कुछ मांगते हैं। प्रार्थना उन्हीं की करते हैं, परमात्मा की। तेजोवश तेजोमय दे, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं। कैसे हैं आप तेज स्वरूप हैं। तेज मुझ में भी धारण कीजिए या मुझको भी तेजस्वी बनाइए। हे ईश्वर, आप क्या हैं? तेज स्वरूप हैं, या तेज का अर्थ कांति भी होता है। आप कांति स्वरूप हैं। मेरे अंदर या मुझ में भी कांति को धारण कीजिए या मुझे भी तेजस्वी बनाइए। वीर्यमस वीर्यम महि, वीर्यम अस, वीर्यम माने होता क्या है? वीर्यम माने होता है पराक्रम। क्या होता है वीर्यम माने? पराक्रम। हे ईश्वर, आप पराक्रमी हैं, मुझ में भी पराक्रम धारण कीजिए या मुझे भी पराक्रमी बनाइए। जो चीज़ें ईश्वर में मौजूद हैं, जो उसकी हमें कामना करनी है, हम ईश्वर से मांगते हैं। हे ईश्वर, आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में भी तेज धारण कीजिए अथवा मुझ में भी कांति धारण कीजिए। हे ईश्वर, आप पराक्रमी हैं, मुझ में भी पराक्रमण धारण कराइए या मुझ में भी पराक्रमण धारण कराओ। वे बलमस बलम, हे ईश्वर, आप बलशाली हैं। कैसे हैं? बलशाली हैं, मुझ में भी बल धारण कराइए अर्थात मुझको भी बल प्रदान कीजिए। मुझ में भी बल धारण कराइए अर्थात मुझको भी बल प्रदान कीजिए। अगला है ओजोवस ओजोमय दे, ओजो, हे ईश्वर, आप ओज स्वरूप हैं या सामर्थ्यवान हैं। क्या है? ओज स्वरूप हैं या सामर्थ्यवान हैं, अतः मुझ में भी ओज या सामर्थ्य धारण कराइए। मुझ में भी क्या करिए? ओज या सामर्थ्य धारण कराइए या मुझे भी सामर्थ्यवान बनाइए। ऐसा इसमें याचना किया गया है, वंदना की गई है। किससे की गई है? परमात्मा से। हे ईश्वर, आप तेज स्वरूप हैं या कांति स्वरूप हैं, मुझ में भी कांति धारण कराओ अर्थात मुझको भी कांति में बनाओ। आप वीर्यवश, आप कैसे हैं? पराक्रमी हैं, मुझ में भी पराक्रम धारण कीजिए। आप बलशाली हैं, मुझ में भी बल धारण कीजिए। आप ओजस्वी हैं या सामर्थ्यवान हैं, मुझ में भी सामर्थ्य धारण कराइए या मुझ में भी सामर्थ्य धारण कराओ। इस तरह से आप देखते हैं कि वंदना का पहला श्लोक है। इसमें हमको करना क्या रहता है? सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसमें आपको रचयिता लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद सीधे आप आ जाएंगे अनुवाद पर। उसमें आप बता ही दिया गया पहले का। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या होता है? दूसरा है अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। गमय ले चलो, माँ मुझे सत्य की ओर, असतो असत्य से। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर क्या करो? ले चलो। या असत्य, इसका आशय बुराई से भी हम लगा सकते हैं। हे परमात्मा, आप हमें बुराई से सत्य अर्थात सच्चाई की ओर क्या करें? ले चलें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम माने होता है अंधकार, और अंधकार प्रतीक किसका होता है? अंधकार अज्ञान का प्रतीक होता है। तो हे ईश्वर, आप मुझे अंतम अंधकार से, माँ मुझे ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर ले चलिए। अया, हे ईश्वर, आप मुझे अज्ञानता से अज्ञानता से ज्योतिर्गमय ज्ञान की ओर ले चलिए।
आप मुझे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलिए। आप मुझे असत अर्थात बुराइयों से सत्य की ओर ले चलिए। मृत्यो माँ अमृतम गमय, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप मुझे मृत्यु से अमृतम गमय, अमरता की ओर गमय ले चलिए। तो ये प्रार्थना की गई है। असत्य से सत्य या बुराई से सच्चाई की ओर ले चलिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से या अंधकार अज्ञान का स्वरूप है, तो अज्ञान से ज्ञान की ओर या अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्यु से हमें अमरता की ओर ले चलिए। इस तरह से आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया। आगे तीसरे में भी हम प्रार्थना की गई है। तीसरा है, हे ईश्वर। तो तीसरा है, देखते हैं, यतो यतः समीह से, यतो यतः समीह से ततः न अभयम कुरु सम न कुरु प्रयाभ्य अभयम न पशुभ्य। यतो यतः जिससे, ईश्वर आप जिससे, समीह से मैंने चाहते हो, मध्यम पुरुष का लोग है। ईश्वर आप जिससे चाहते हो, क्योंकि परमात्मा को पता हमें किस चीज़ से भय है, किस चीज़ की डर हमें सता रही है, इसलिए कहते हैं यतो यतः समीह से। ईश्वर आप जिससे चाहते हैं, ततः न अभयम कुरु, न ततः अभयम कुरु, न माने हमें, ततः माने उससे, अभयम कुरु भय मुक्त कीजिए, निडर कीजिए। ईश्वर आप जिससे चाहते हैं उससे मुझे भय मुक्त कीजिए। सम न कुरु, विच्छेद अगर करेंगे तो सम न कुरु प्रयाभ्य, न प्रयाभ्य सम कुरु। सम माने होता है कल्याण, न माने हमारी। हे ईश्वर आप हमारी प्रजा का क्या करें, कल्याण करें। हे ईश्वर आप हमारी प्रजा का कल्याण करें। अभयम न पशुभ्य अभयम कुरु। ईश्वर न माने हमारी, पशुभ्य माने पशुओं को, अभयम कुरु निडर के लिए भय मुक्त कीजिए। निडर करने का सही नहीं है कि जिसको चाहे उसको मारना। इनको जो भी रोग या कोई बीमारी की शंका हो, भय हो, उन सारी शंकाओं और भय से हमारे पशुओं को भय मुक्त कीजिए, निडर कीजिए। इस तरह से ईश्वर आप जिस चीज़ से चाहते हैं उससे हमें अभय निर्भय, ततो न अभयम कुरु, उससे आप मुझे भय मुक्त कीजिए। सम न कुरु प्रयाभ्य, न प्रयाभ्य सम कुरु हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए। अभयम न पशुभ्य अभयम कुरु मेरे पशुओं को भय मुक्त कीजिए। इस तरह से ये आपका तीसरा श्लोक हुआ। आप देखते हैं आगे, हे ईश्वर आप मुझे तो अगला हम देखते हैं, अगले में है नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तत् मामवतु, तत् वक्तारमवतु, अवतु माम, अवतु वक्तारम। हम देखते हैं, नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को नमस्कार है। ईश्वर तुम ही प्रत्यक्षम साक्षात ब्रह्मासि, आप ही साक्षात क्या है, या तुम ही साक्षात ब्रह्म हो। ब्रह्म को या परमात्मा को नमस्कार है। ईश्वर तुम ही साक्षात क्या हो, ब्रह्म हो। त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुमको ही ईश्वर मैं साक्षात ब्रह्म बोलूँगा या कहूँगा। ईश्वर आप ब्रह्म को नमस्कार है। ईश्वर तुम ही साक्षात क्या हो, ब्रह्म हो। त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुमको ही साक्षात ब्रह्म बोलूँगा या ईश्वर बोलूँगा। ऋतम वदिष्यामि, ऋतम माने होता है सत्य, वास्तविक वदिष्यामि, लिट लकार है उत्तम पुरुष एक वचन। ऋतम वदिष्यामि वास्तविक बोलूँगा या सत्य कहूँगा, बोलूँगा। सत्यम वदिष्यामि सत्य बोलूँगा, वास्तविक बोलूँगा, सत्य बोलूँगा, लिट लकार है। तत् माम अवत, वह कौन, ईश्वर परमात्मा, माम अवत मेरी क्या करे, रक्षा करे। ठीक, वह ईश्वर मेरी रक्षा करे। तत् वक्तारम अवत, तत् वक्तारम अवत, वह तद वक्तारम अवत, वह वक्ता के अर्थात बोलने वाले की क्या करे, रक्षा करे। अवत माम, अवत वक्तारम,
अवत माम माम अवत मेरी रक्षा करे, अवत वक्तारम वह ईश्वर वक्ता की रक्षा करे, बोलने वाले की रक्षा करे। ये इस तरह से आप देखते हैं कि आपका एक खत्म हो जाता है चौथा। और पांचवा हम देखते हैं सत्यव्रतम सत्यपरम ह्री सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम हृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। हे ईश्वर, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं, सत्य पर लगे रहने वाले हैं। आप तीनों कालों में त्रिसत्यम, तीनों कालों में क्या है? सत्य है। वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में आप ही क्या हैं? सत्य है। सत्य से योनि, आप सत्य के जनक या उत्पन्न करने वाले हैं। निहितम च सत्य, और हे ईश्वर, आप सत्य में ही विद्यमान रहने वाले हैं, निहित हैं। सत्य से सत्यम, हे ईश्वर, आप सत्य के भी क्या हैं? सत्य है। हृत सत्य नेत्रम, आप वास्तविक सत्य रूपी नेत्र हैं। सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना, हे सत्य स्वरूप, एक सत्य स्वरूप ईश्वर या परमात्मा, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। हे ईश्वर या परमात्मा, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। इस तरह से आपका पहला जो वंदना है कक्षा 9 का आपका समाप्त हो जाता है। इसमें आप देखेंगे त्वाम वदिष्याम, इसमें आपको पूछ सकता है कि वदिष्याम में कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन पुरुष है, कै वचन है। वद धातु, वद माने होता है बोलना। कौन सी वचन है? वदिष्याम, एक वचन है। कौन सा पुरुष होगा? इष्याम, उत्तम पुरुष होगा। कौन सा लकार होगा? लृट लकार, जिसे हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल। तो भविष्यत काल या लृट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन होगा, वद धातु होगी। इसमें पूछता है कभी कभी कि ऐसे दे देगा और पूछ देगा धातु लकार वचन तथा, धातु लकार वचन तथा पुरुष बताइए, यानी कौन सा पुरुष है वदिष्याम में, कौन सी धातु है, कौन लकार है, कै वचन है। तो वद धातु है, उत्तम पुरुष है, लृट लकार है, और वद धातु उत्तम पुरुष लृट लकार, धातु लकार पुरुष और एक वचन है इष्याम। आप जानते हैं, बताया भी गया होगा। इष्यत इष्ट इष्यन्ति इष्यस इष्यत इष्यत इष्याम इष्याव इष्याम, ये आपको प्रत्यय जोड़ने होते हैं। तो वदिष्याम, इष्याम प्रत्यय लगाया गया है। उत्तम पुरुष, एक वचन, लृट लकार, वद धातु। इस तरह से आपका 1 या 2 नंबर का आएगा एक, तो उस तरह से भी आप इसका काम बना सकते हैं 1 नंबर का। फिर आगे हम आपको इसका जो भी है PDF बना करके देते हैं।